हेलो बच्चों, हाउ आर यू। हमारी 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री 2 वीडियो बन चुकी हैं, यानी कि हमने डिग्री से रेडियन पढ़ लिया है और रेडियन से डिग्री पढ़ लिया है, और हमने लेंथ ऑफ आर्क वाला कंसेप्ट भी पढ़ लिया है। जो आज का कंसेप्ट है वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छा कंसेप्ट माना जाता है। इससे अगर आपने कर लिया ये वाला कंसेप्ट तो आपको कम से कम 50 फॉर्मूले लर्न करने से बच जाओगे। आपको बस कंसेप्ट सीखना है। हाँ, थोड़ा टेढ़ा कंसेप्ट है मान लिया, बट इट इज वेरी यूजफुल और वो आगे 12th में भी काम आएगा और जब तक पढ़ोगे तब तक काम आएगा। ठीक है जी। क्या कंसेप्ट है? हमने 10th क्लास में इन 5 एंगल की वैल्यू की टेबल हमें दी हुई थी और हमने सारे वैल्यू sin 30, cos 30 इन सब की वैल्यू की टेबल गिवन होती है हमें, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। सारी टेबल याद होनी चाहिए। अब एंगल तो इससे बड़ा भी हो सकता है, यानी कि मुझसे पूछा जाए sin 120 डिग्री या sin 225 डिग्री या tan 300 डिग्री या cos 520 डिग्री, ऐसे कोई भी एंगल पूछ सकता है आपसे। तो हम सारे एंगल की वैल्यू निकालना सीखेंगे आज। ऑलराइट, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180, दिस इज कॉल्ड 270 और ये वापस से 360। ठीक है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलराइट, अब आपको एक कोड याद करना है। याद करना बड़ा आसान है, वो है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। क्या है? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो आफ्टर का ए, स्कूल, टू सिनेमा, ये है ASTC। ये आपको याद करना पड़ेगा। याद करना तरीका बता दिया मैंने आपको। A माने ऑल, S माने साइन, T माने टेन, C माने कॉस। मींस इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे कौन से? 6 के 6, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें साइन पॉजिटिव होता है और अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी कि इस क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही इस क्वाड्रेंट में ये 2 पॉजिटिव होते हैं और ऐसे ही इस क्वाड्रेंट में केवल ये 2 पॉजिटिव होते हैं। तो आपको याद करना है कि किस क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे वैल्यू निकालनी है साइन 225 डिग्री की। ठीक है जी। जब भी आप कोई भी एंगल वैल्यू निकालेंगे तो आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम आपको ब्रेक करना पड़ेगा, दूसरा काम आपको चेंज चेक करना पड़ेगा और तीसरा काम आपको साइन चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए पहले हम ब्रेक करना सीखते हैं। ब्रेक कैसे करते हैं? ब्रेक हमें इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। किसको? 225 डिग्री को। लेकिन कंडीशन है कि एक पार्ट तो इनमें से होना चाहिए और एक पार्ट इनमें से होना चाहिए। और आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन होंगे कि आपके पास 2 मेथड होंगे। मैं दोनों सिखाऊंगा आपको, आपको कोई सा भी एक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी पहले बताता हूं कि आप कैसे करेंगे। ये 225 डिग्री है, आपको पता होना चाहिए कहां होगा 225 डिग्री। इस पूरे में कहां होगा? मेरे हिसाब से यहां होगा, क्योंकि 225 डिग्री 180 से ज्यादा है और 270 से कम है कि नहीं। चलिए तो ब्रेक करने में आसानी पड़ेगी आपको। ये कैसे? देखो, एक तो ब्रेक होगा 180 प्लस समथिंग, एक होगा 270 माइनस समथिंग, क्योंकि एक 180 से बड़ा है और एक 270 छोटा है। हो गया ब्रेक। पहला ब्रेक हो गया मेरा 180 प्लस और दूसरा ब्रेक होगा 270 माइनस, यहां आ गया 45। जो भी आ जाए आपके पास, मुझे तो ये लाना है 225 लाना है, यानी 225 लाना है मुझे। तो 180 प्लस 45 भी 225 होता है और 270 माइनस 45 भी 225 होता है। तो पहला काम हमारा हो गया, ब्रेक कर लिया हमने। ठीक है जी। नाउ चेंज क्या होता है? चेंज चेक कैसे करते हैं? अगर साइन होगा तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस होगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टेन होगा तो कॉट में कन्वर्ट होगा और कॉट होगा तो टेन में कन्वर्ट होगा। सेक होगा तो कॉसेक में कन्वर्ट होगा और कॉसेक होगा तो सेक में कन्वर्ट होगा। और ये कन्वर्ट होता है 90 पे और 270 पे बस। अगर पहले बड़ा वाला एंगल, इनमें से बड़ा एंगल या तो 90 है या 270 है तो चेंज होगा, और अगर 90 और 270 नहीं है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है। और जब भी हम चेंज चेक कर देते हैं तो हम इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। हमने इसीलिए चेंज चेक किया है कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो मैं पूछूं आपसे, इस वाले में चेंज होगा या नहीं होगा? 180 है, इट मींस इट इज नॉट 90 और 270, तो यहां पे चेंज नहीं होगा।
तो ये साइन ही रहेगा, इस साइन का साइन रहेगा, ये हटा दिया हमने, इट बिकम साइन 45। ठीक, यहां पे चेंज होगा, यस होगा, तो इस साइन में क्या हो जाएगा, इस साइन का हो जाएगा कॉस, और हमने इसे हटा दिया तो ये हो गया कॉस 45। ये हमने चेंज चेक कर लिया। नाउ थर्ड चीज आती है साइन चेक करने की। वो साइन आपको देखना पड़ेगा, आपने जो एंगल लिया था वो कौन से क्वाड्रेंट में है। देखिए कौन से क्वाड्रेंट में, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होंगे, और हमारे पास था साइन। ठीक है, हालांकि ये कन्वर्ट होगा कॉस हो गया यहाँ पे नहीं, लेकिन हम देखेंगे साइन का साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, आप बताओ। यस नेगेटिव होगा, बिकॉज थर्ड में टेन और कॉट ही पॉजिटिव है केवल, तो ये नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। और अब मुझे वैल्यू पुट करनी है साइन 45 की और कॉस 45 की। देखो इन दोनों से आंसर हमेशा सेम आएगा, इनमें से कोई सा भी एक अडॉप्ट करना है आपने जो आपके उस समय दिमाग में आ जाए। ठीक है, ये था पहला एग्जांपल। कुछ कुछ समझ आया होगा, कुछ कुछ अभी और आएगा। दूसरा लेते हैं एग्जांपल। मैंने अपना लिया कॉस 300 डिग्री। ठीक है जी, तो पहला काम करते हैं, आप लोग करो, सोचो दिमाग से अपने 300 को कैसे ब्रेक करें। कैसे सोचोगे आप, 300 कहां पड़ेगा, 300 पड़ेगा यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। अब सोचो कैसे करें, एक तो 360 माइनस, एक 270 प्लस, यस, एक तो 360 माइनस 60 और एक 270 प्लस 30। ये हो गया ब्रेक, ब्रेक कर लिया हमने। नाउ चेंज चेक करते हैं, चेंज कर लेंगे 90 और 270 पे चेंज होगा, यानी कि इस पे चेंज होगा और इसे हटाना है मुझे, तो ऊपर चेंज नहीं होगा, नीचे चेंज होगा। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं 300 कौन से क्वाड्रेंट में होगा। 300 अगर आया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वहां पे कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव है, और हमारा ओरिजिनली कॉस था इसलिए वो पॉजिटिव होगा, और मैंने वैल्यू डाल दी 1/2, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इट मींस वी हैव टू मेथड्स, और कोई सा भी एक करना है मुझे। बात समझ में आती है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, आप क्या कह रहे हो। तो मैंने लिया 10 120 डिग्री। ठीक है जी, चलिए 120 कहां होगा पता है आपको, पता है ना, कहां होगा, यहां होगा 120 डिग्री। तो एक तो लेंगे 90 प्लस और एक 180 माइनस, बिल्कुल सही सोचा आपने, 90 प्लस 30 और 180 माइनस 60। यहां पे चेंज होगा या नहीं होगा, यस होगा, तो 10 का कॉट हो जाएगा कॉट 30। देखो 90 पे चेंज होता ना, 90 और 270 पे चेंज होता है, इसलिए यहां पे चेंज हो गया। 180 पे चेंज नहीं होगा, तो ये 10 60 ही रहेगा। ठीक है, अब साइन देखते हैं। 120 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, ये है 10, तो ये नेगेटिव होगा। वैल्यू डाल दी मैंने, माइनस की √3 वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है जी, अब समझ में आया, गुड। अब अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं इसी में। अगर एंगल हमारा इससे बड़ा हो, किससे, 360 से। अब तक जो पढ़े हमने वो एंगल 360 से छोटे थे। अगर एंगल 360 से बड़ा है तो क्या करेंगे हम, मान लो हमारे पास आ गया 10 870 डिग्री, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे n इंटू 360 प्लस समथिंग में। देखो याद कर लो इस बात को, n इंटू 360 प्लस समथिंग, या प्लस ही आना चाहिए, कभी माइनस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे वो आएगा, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आपको बहुत चीजें देखनी पड़ेगी। अगर प्लस आएगा तो आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैंने सोचा कि मैंने ये वैल्यू इससे छोटी होनी चाहिए तभी तो प्लस आएगा, तो इससे छोटी होती है 720, यानी 2 इंटू 360 प्लस 720 में इसमें 720 माइनस किया, बचा 150। अब जब भी ये पूरा चीज है ना n इंटू 360 प्लस, ये आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, इसे आप अपने आप एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि आंसर आ गया 10 150। और अगर ये एंगल कौन सा, ये एंगल ये आता है तो आपको सीधी वैल्यू पुट करनी है, और अगर इससे बड़ा आता है तो आपको फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी किया। चलो आपको चेक करते हैं, चलो कौन सा करते हैं, बता कौन कौन करेगा। मैंने ब्रेक किया इसे, क्या कैसे ब्रेक करेंगे, यस 180 माइनस 30 या 90 प्लस 60। इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा, तो ये हो गया 10 30, ये हो गया cot 60। अब 150 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होगा, इसलिए वैल्यू आ गई माइनस की 1/√3। ठीक है,
तो अगर एंगल इससे बड़ा है तो पहले आपको n इंटू 360 प्लस में ब्रेक करना पड़ेगा, वो अपने आप हट जाएगा जिससे एंगल हमारा छोटा हो जाएगा, और उसके बाद हम फर्दर ब्रेक करेंगे अगर ब्रेक करने की जरूरत है तो। ठीक है, एक छोटी सी बात और, अगर हमें ऑलरेडी माइनस गिवन है अंदर, जैसे मतलब अगर कॉस और सेक इनके अंदर अगर माइनस पहले से गिवन होता है तो ये अपना माइनस खा जाते हैं, मतलब इनका माइनस प्लस हो जाता है, इनका माइनस प्लस हो जाता है। किस किस का? कॉस और सेक के अंदर अगर पहले से माइनस गिवन हो तो प्लस होता है। बाकी बचे 4 साइन, टेन, कॉट और कॉसेक। अगर इनके अंदर माइनस होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है चारों में, और बाहर आने का मतलब है ये माइनस चलता रहेगा एंड तक। डिपेंड करता है आगे क्या वैल्यू आएगी। अगर इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, और इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। अपना असाइनमेंट खोल लो, मैंने आपको असाइनमेंट दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। चलिए जी, मैं भी अपना असाइनमेंट निकाल लेता हूं। यस, चलिए जी, तो आज हम कर रहे हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है साइन 765 डिग्री। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि ये एंगल, देखो एक स्टेप चलेंगे, ये एंगल इससे बड़ा है तो पहले हमें इस एंगल को छोटा करना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा है, इससे छोटा होता है 720, तो 2 इंटू 360 720 प्लस 45, ये अपना आप आपको खत्म कर देना है, तो ये आ गया साइन 45। अब ये एंगल तो इसके बीच में आ गया, सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब √2 आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर एंगल बड़ा हो तो पहले एंगल को छोटा करना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, आगे लेते हैं कोसेक -1110। ठीक है जी, अब देखो इसमें एक चीज और आ गई, माइनस आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, कॉस और सेक अपना माइनस खा जाते हैं और बाकी सब अपना माइनस बाहर निकाल देते हैं। तो ये कोसेक है इसलिए इसका माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है जी, माइनस बाहर आ गया, पहला स्टेप तो ये हो गया। अब हमें ये एंगल इससे छोटा करना है, तो हम पढ़ेंगे टेबल। तो मैंने पढ़ा इसका टेबल में 3 इंटू 360 होता है 1080, जो से छोटा है, बाकी सब से बड़े होंगे। तो मैंने इसे लिखा 3 इंटू 360 प्लस 30। ठीक है, ये हो गया मेरा एलिमिनेट, जैसे बताया मैंने आपको अभी। तो ये हो गया कोसेक 30, इसकी वैल्यू आ गई -2। कोई साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो गया 2। ठीक है, ऑलराइट, चलिए जी आगे चलते हैं। और मैंने लिया कॉट -600 डिग्री। ठीक है जी, स्टेप बाय चलते हैं। पहला स्टेप होता है अगर माइनस होगा तो माइनस बाहर आएगा या खत्म होगा। कॉस और सेक होगा तो खत्म हो जाएगा, बाकी सबका माइनस बाहर आ जाएगा। फिलहाल ये कॉट है तो ये माइनस आ गया बाहर, तो ये हो गया कॉट 600 डिग्री। अब दूसरा स्टेप होता है कि एंगल इससे बड़ा तो नहीं है, हाँ जी इससे बड़ा है, तो इसे छोटा करेंगे। इससे छोटा जो आएगा वो 360 होता है, तो 360 प्लस 240, ये अपना आप खत्म हो गया। तो ये आ गया माइनस के कॉट 240। अब ये एंगल 90 से बड़ा हो गया तो मुझे फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो तरीका 240 कहां होगा, 240 होगा इसमें, तो एक तो 180 प्लस और एक 270 माइनस। तो मैंने लिया, एक ले लेता हूं कोई सा भी, मैंने लिया 180 प्लस 60। अब 180 पे चेंज होता है नहीं होता है? नहीं जी, क्योंकि 90 पे और 270 पे चेंज होता है, तो इसलिए 180 पे चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 60। अब हम देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, यह थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉट होता है पॉजिटिव, इसका मतलब ये पूरा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गए, cos 60 की वैल्यू आ गई 1/√3, ये मेरा आंसर आ गया। लाइन में चलना है, पहले माइनस चेक करना है, फिर एंगल को 360 से छोटा करना है, फिर उसे फर्दर ब्रेक करना है, फिर क्वाड्रेंट चेक करना है, चेन चेक करना है, तब आंसर आना है। ठीक है, और लेते हैं एग्जांपल अभी। चलिए जी, मैंने दिया कॉस -315। ठीक, चलिए जी, सबसे पहला काम माइनस। अब कॉस का माइनस से क्या होगा, इसका कॉस अपना माइनस खा जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस।
अब देखो ये एंगल इससे छोटा तो इससे बड़ा तो नहीं है, नहीं इससे बड़ा नहीं है, तो हम प्रोसीड करेंगे। ये कहां पे होगा, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक तो 360 माइनस और एक 270 प्लस। इस बार ले रहा हूं 270 वाला, तो 270 प्लस 45, 270 पे चेंज होता है, इसलिए ये हो जाएगा साइन 45। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में 315, वहां पे कॉस होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। मेरी वैल्यू आ गई 1/√2, आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने कुछ कराया आपको, बाकी सब पार्ट आप करेंगे 7th क्वेश्चन के सारे पार्ट। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी फिर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ऑलराइट, कल मिलते हैं 8th क्वेश्चन के साथ। अभी 8th क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि इसमें एंगल जो गिवन है वो रेडियन में गिवन है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा आपको। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।